नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये खूबसूरत सा डोरमेट बनाने के लिए बताऊंगी। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है और इसे आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस डोरमेट को कैसे बनाएं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, धागा लेंगे और एक क्रोशिया लेंगे और क्रोशिया से हम इस तरह से उंगली पर धागा को पकड़कर और इस तरह से हम इस पे एक चेन बनाएंगे और इसको हम चेन बनाते जाएंगे। टाइट करके हम चेन बनाते जाएंगे और चेन बना करके यहाँ पर देखिए हम चेन बना लेंगे और इसको हम सबसे पहला वाला चेन पे डाल करके इसको बंद करेंगे। तो ये बीच में हमारा एक हॉल बन जाएगा, एक छोटा सा छेद बन जाएगा जिससे कि हम इस पर अब हम बनाएंगे। तो एक चेन बना लिए, तो यहाँ 2 चेन बनाएंगे। हमको लंबा एंगल बनाना है, तो इस तरह से देखिए लंबा एंगल हम बनाएंगे और एक एंगल पे हम देखिए कितने बार लपेटेंगे। क्रोशिया पे हम 4 बार लपेटेंगे इसको और इस तरह से देखिए एक बार सबको एक बार से निकाल देंगे। फिर इसको इस तरह से हम बांध देंगे और इस पर हम दूसरा फिर उसी पर एंगल पर फिर से एक एंगल बना लेंगे। तो इस तरह से देखिए हम एंगल बनाएंगे, इसके ऊपर से हम एंगल बना रहे हैं। तो 4 बार वाला जो हम मोटा वाला एंगल बनाते हैं 4 बार। अब देखिए यहाँ पर हम 4 बार ले लिए हैं और अब इसको हम बंद नहीं करेंगे और फिर हॉल से हम उसी तरह से 4 बार धागा को लपेट कर एक एंगल बनाएंगे। देखिए इस तरह से हम 2 3 और 1 4 बार लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा 2 एंगल का एक साथ में हो गया। अब हम दोनों को एक साथ में ऐसे निकाल लेंगे और फिर अब हम इसको बंद कर देंगे। तो फिर देखिए इस तरह का बन गया। अब हम फिर से जो एंगल बनाएंगे वो जहाँ पर कि हमारा बंद हुआ है बस उसी जगह से हम ये एंगल बनाएंगे। तो फिर से एंगल बना करके और फिर देखिए हम हॉल में एंगल बनाएंगे और ये हमारा 2 एंगल एक साथ में हो जाएगा और दोनों एंगल को एक साथ में हम इस तरह से बंद कर देंगे। तो इस तरह से हम पूरी गोलाई में इसी तरह से करते जाएंगे। पहले हम एक एंगल जो बनाएंगे इस एंगल के ऊपर से बनाएंगे, तो इस पे जो है हमारा धागा ये बराबर से गोल होते हुए आते जाएगा। तो इस तरह से हम पूरे गोलाई में इसी तरह से बनाएंगे। पहले एंगल के ऊपर पे एक एंगल बना लेंगे और फिर हॉल से एंगल बनाएंगे। ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है, तो इसको जरूर एक बार ट्राई करके बना करके देखिए। बस इसको देखिए दोनों को हम इस तरह से निकाल देंगे और फिर इसको हम बंद कर देंगे। फिर अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा पूरा हो गया है और अब हम यहाँ पर बना लिए हैं पूरा। तो अब इसको बंद करेंगे। तो इस पे बंद करने के लिए हम यहाँ पर 4 का एक एंगल बनाएंगे पहले, जो कि हम अंत में जो एंगल के शुरू में से बनाते हैं उस तरह से बना के इसको हम अब बंद कर लेंगे और जहाँ से हम शुरू किए हैं वहाँ पर इसको डाल करके बंद कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा खूबसूरत सा गोल फूल के जैसा बन करके तैयार हो गया है। और अब हम इस पर शुरू करेंगे कि कैसे बनाना है। तो इसको हम यहीं से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर अब हम एक एंगल बनाएंगे। देखिए जैसे हम मोटा सा एंगल बनाए हैं उसी तरह से इस पर हम एक एंगल बनाएंगे 4 बार डाल करके, 4 फंदा बना करके। तो इस तरह से हम बना लेते हैं। देखिए ये एक एंगल बन गया, इसको हम बंद कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम इस तरह से चेन बना लेंगे। 8 चेन बनाएंगे या 7 चेन बनाएंगे, आप देख लीजिएगा लंबाई के अनुसार। चेन जितना लंबा और छोटा बने उसके अनुसार आपको बनाना है। फिर इस ये जो एंगल हमारा बीच में इधर से गया है उसके बीच में हम एक एंगल बनाएंगे और देखिए इस तरह से मोटा वाला एंगल ही बनाएंगे जैसे हम बनाए हैं। तो ये एकदम फूल के जैसा बनते जाएगा और इस तरह से हम इसको बंद कर देंगे। फिर इस पे चेन लेंगे और इस तरह से चारों ओर हम इसी तरह से बनाएंगे। इस तरह पहले चेन बना लेंगे और एक एंगल खड़ा करेंगे। फिर इस तरह से
चेन लेकर के हम यहाँ पर एंगल बनाएंगे। 2 3, ये 4 बार जो डालेंगे तो ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इस तरह से हम चारों ओर घुमा के बना लेंगे। तो ये हमारा देखिए बन के तैयार हो गया है। और अब हम इसको बंद करेंगे। तो यहाँ पर हम चेन बना लिए हैं और चेन बना करके जहाँ से कि हम अंत शुरू किए हैं वहीं पर ले जा करके हम इस चेन में डाल करके इसको हम बंद कर देंगे। तो बंद कर देने से ये हमारा ये पूरा हो गया। अब देखिए ये हम बंद कर देंगे, इस तरह से डाल के इसको बंद कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम एक चेन लेंगे और अब हम यहाँ से पतला वाला एंगल बनाना शुरू करेंगे। इसके ऊपर से हम पतला एंगल बनाएंगे। तो इस पर हम 8 9 10 जितना आपको डालना हो तो वो आप अपनी गोलाई के अनुसार से डालिए, ताकि वो सिकुड़े नहीं या फैले नहीं, उसके अनुसार आपको डालना है और देखने में खूबसूरत लगे। तो इस तरह से आपको चारों ओर गोलाई के अनुसार आपको ये एंगल बना के डालना है। सभी में आपको एंगल बनाना है। तो देखिए हम यहाँ पर एंगल बनाने के बाद देखिए बीच में जो हम एंगल जहाँ पर बनाए थे वहाँ पर से ये तीनों को मिला के एक बना देंगे और फिर एक चेन लेकर के हम यहाँ से इस जो हम चेन बनाए हैं उस पर हम एंगल बनाएंगे। इस तरह से हम पूरे गोलाई में हम एंगल बनाते जाएंगे। तो इस तरह से देखिए हम पूरे गोलाई में एंगल बना रहे हैं और हम ये एंगल बना करके आपको दिखाते हैं पूरे गोलाई में। तो देखिए यहाँ हम पूरे गोलाई में एंगल बना लिए हैं और अब हम इसको फिर बंद कर देंगे। तो बंद हम उसी तरीका से करेंगे जहाँ से हम शुरू किए थे, वहाँ के चेन पे इसको डाल करके इसको हम बंद कर देंगे। देखिए हमारा खूबसूरत सा गोला बन गया है। अब हम फिर से इस पर हम उसी तरह मोटा वाला एंगल बनाएंगे। तो हम मोटा वाला एंगल देखिए इस तरह से बना लेंगे। 4 एंगल जैसे 4 बार डाल करके बनाते हैं उसी तरह से हम ये एंगल बना लेंगे। ये बहुत ही आसान है और एकदम आसानी से बन जाता है और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसे आप अगर कि पायदान के में या आप अगर कि उलन से बनाएंगे, अच्छा उलन से बनाएंगे तो इसे थाल पोस्ट पे भी रख सकते हैं। और अगर खोला हुआ या मोटा उलन है तो उससे आप डोरमेट भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हम देखिए पूरे में बनाना है। इस तरह से हम एक पहले मोटा वाला बना लिए हैं और अब हम इसके ऊपर से फिर से बनाएंगे। तो देखिए एक बना लिए और अब हम उसके बगल में एक चेन को छोड़ करके दूसरे चेन पर जहाँ तक कि हमारा चौड़ाई जाएगा इस तरह से हम उस पर बनाएंगे। तो ये हम एंगल फिर बनाते जाएंगे मोटा वाला इस तरह से और एक दोनों को फिर एक साथ में बंद करेंगे। जो कि हम नीचे बना चुके हैं उसी तरह से हम ऊपर में इस तरह से इस वाला एंगल को बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से आपको पूरे में एंगल बना लेना है। जहाँ से हम शुरू ये जो अंत होता है ये एंगल के शुरू इससे आगे से शुरुआत से हम इसको एक एंगल बनाएंगे और एक एंगल हम यहाँ बीच से एक चेन के बाद बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से दोनों एंगल को एक साथ में बंद कर देना है। इस तरह से हम पूरे में बनाते जाएंगे। पूरे गोलाई में हम इसी तरह से बनाएंगे। ये बहुत ही आसान है और ये थोड़ा सा समय लगेगा बनाने में लेकिन बहुत ही खूबसूरत बनता है। तो दोस्तों ये आसान सा डोरमेट बनाने के लिए हम बता रहे हैं। आप इसे खोले हुए ऊन पर भी बना सकते हैं। तो इसको आप इस तरह से बंद कर देंगे। बंद करके इसको आप पूरे में इसी तरह से गोलाई के अनुसार घुमा के बना देना है। तो हम देखिए यहाँ पर पूरे में गोलाई के अनुसार बना लेते हैं पहले। अब देखिए ये हमारा पूरा हो गया है, पूरा गोल बन गया है। अब हम इसको बंद कर लेंगे। तो बंद करने के लिए देखिए हम एक पहले
एक एंगल बनाएंगे जहाँ से कि हम ये अंत हुआ है यहाँ पर से इस जगह से देखिए जहाँ हम बंद किए हैं इस पे से हम एक एंगल बनाएंगे। तो जैसे हम 4 वाला एंगल बनाते हैं तो 4 बार धागा को लपेट करके एक एंगल बना लेंगे और देखिए बन गया है। अब हम इसको बंद कर लेंगे, बंद करके और जो गोलाई हम जहाँ पर से शुरू किए हैं वहाँ पर से हम जो चेन गया है उस चेन पर देखिए इस तरह से हम चेन को देख लेंगे कौन सा चेन है और इस चेन पर हम इसको इस तरह से बंद कर देंगे। तो देखिए ये हमारा एकदम बिल्कुल गोल जैसा बन गया है। तो ये गोल जैसा बन गया। अब हम यहाँ से फिर से शुरू करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक एंगल बना लेंगे, मोटा वाला एंगल यहाँ पर फिर से बना लेंगे। तो इस तरह से धागा को 4 बार लपेटेंगे, 4 बार लपेट करके इस तरह से देखिए इसको बंद कर लेंगे। यहाँ हम बंद कर लिए और बंद करके फिर हम उसी जहाँ से बंद किए हैं उसी बंद पे उस पे हम एक एंगल फिर से बनाएंगे। देखिए इस तरह से हम एंगल बना लेंगे यहाँ पर। और उसके बाद देखिए जहाँ पर कि हम शुरू किए थे ये जो दूसरा पहला एंगल बनाए थे वहाँ से हम इस गोलाई से हम इस पर बनाएंगे। देखिए एंगल दूसरा एंगल हम इस तरह से बनाएंगे। तो 4 एंगल बना लेंगे, ये 4 बार फंदा लपेटेंगे और फिर यहाँ पर से जो दूसरा कड़ी है वहाँ से हम फिर एक एंगल बनाएंगे। देखिए यहाँ से एंगल बनाएंगे। अभी हम तीनों को एक साथ में बंद करेंगे। अब हम 3 एक साथ में बंद करेंगे और इसको देखिए बंद करने के बाद जहाँ से हम बंद किए हैं वहाँ से हम फिर से शुरू करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पर एक एंगल बनाएंगे जहाँ से हम बंद किए हैं और इस तरह से हम पूरे में गोलाई में घूमते हुए बनाते जाएंगे। तो हम एक बार फिर से बना के दिखा रहे हैं। इस तरह से हम यहाँ पर एक एंगल बनाएंगे जहाँ पर कि हमारा अंत इसका फूल का अंत हुआ है और इसको हम बंद कर लेंगे और बंद करके इस एंगल के ऊपर से फिर से एक एंगल बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम एक एंगल बना लेते हैं। तो ये एंगल हम 4 मोटा वाला एंगल बनाना है। तो इस पे हम एंगल बना लेंगे और एंगल बनाने के बाद देखिए हम जहाँ से शुरू किए थे ये 3 पत्ती जो बन गया है वहाँ पर से हम फिर से एंगल बनाएंगे और फिर दूसरा जो एंगल बनाएंगे ये दूसरा फूल के ऊपर से बनाना शुरू करेंगे। तो ये हमारा 3 एंगल बन जाएगा। देखिए 3 एंगल एक साथ में इसको बंद करना है, इसको अलग अलग नहीं बंद करना है, इसको एक साथ में तीनों एंगल को बंद कर लेना है। तो इस तरह से हम पूरी गोलाई में बनाते जाएंगे। तो देखिए ये हम बंद कर लिए हैं और ये देखिए इस तरह से हमारा फूल बनते जाएगा। ये देखिए कितना खूबसूरत सा फूल बन रहा है। इस तरह से हम पूरे गोलाई में बना लेंगे। तो यहाँ देखिए हम पूरे गोलाई में बना लिए हैं और अब हम इसको बंद कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हम बंद करेंगे इसको। देखिए ये बन गया है हमारा। फिर यहाँ पर हम एक एंगल बनाएंगे जहाँ से कि हम इस फूल को अंत किए हैं। तो इस फूल को जो बंद किए हैं उस पे से एक एंगल बना लेंगे। देखिए यहाँ हमारा एक एंगल बन गया, इसको हम बंद कर लेंगे और बंद करके जहाँ से हम ये गोलाई शुरू किए हैं उसका एक चेन पे डाल करके इसको हम बंद कर लेंगे। ये देखिए हमारा बंद हो गया है और ये हमारा खूबसूरत सा डिजाइन बन करके तैयार हो गया है। तो ये हम जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं। इसको आगे हम फिर से उसी तरह से गोलाई बनाएंगे, एंगल खड़ा करेंगे और उस पर हम उसी तरह से पतला वाला एंगल बना करके बनाते जाएंगे। तो जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा हम बना सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और ढेर सारा शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।